लापरवाही सामने आई है। इस दौरान विद्युत विभाग द्वारा पेड़ की टहनियों पर 11,000 केवी की हाई टेंशन लाइन के तारों को खुले छोड़ दिया गया, जिससे वहां के एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आज बिजोलिया उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया है। मृतक गांव निवासी युवराज भाट बताया जा रहा है, जिसकी मौत के बाद ग्रामीणों ने 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग के साथ साथ सरकारी नौकरी और परिवारजनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ साथ परेशानी से हो रही आमजन को समस्याओं को लेकर भी अवगत कराया है। ग्रामीणों ने बताया है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो शिविर लगाए गए थे, उसमें 7 जुलाई को भी वहां की समस्या से ग्रामीणों ने अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 3:30 बजे से अभी 8 बजे तक यहाँ पे ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर इनकी सुनवाई करने नहीं पहुंचा है। इनकी मांग है कि उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और न्याय दिया जाए। हमारे साथ राणाजी गुड्डा के ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या मामला है। यहाँ पर पूरी तरह से विद्युत विभाग की लापरवाही थी साहब, क्योंकि वहाँ पर पेड़ के ऊपर से, जबकि सामान्य तौर पर बरसात से पहले विद्युत विभाग लाखों के टेंडर जारी करता है पेड़ कटवाने के लिए, लाइनों के ऊपर से इन सबको गपलों में जीरो करके, और वहाँ पे कई बार शिकायतों के बाद भी उस पेड़ के ऊपर से उस तार को नहीं हटाया गया। पेड़ के ऊपर से तार निकल नहीं रहा था, पेड़ के ऊपर तार को बांध रखा था, उस पेड़ के सहारे से तार बांध रखा था। और कल ही वहाँ पे एक बंदर के मरने की घटना उसी जगह पे, उसी मौके पे हुई थी। उसकी पूरी तरह से मतलब क्या सूचना दी गई विद्युत विभाग को, कोई कर्मचारी नहीं आया। पूरे गांव के अंदर विद्युत विभाग के कर्मचारियों के नाम पे कोई कभी आता नहीं है। ज्यादातर छोटी मोटी समस्याएं होती है, विद्युत विभाग वाले कहते थे हम शट डाउन लेंगे, आप खुद बांध लो। कोई फ्यूज बांधना होता था भी आप खुद बांध लो, या फिर वहां से किसी लोकल लेवल के जो व्यक्ति वहां पे तनख्वाह पे काम कर रहा है वो कभी आता नहीं है। उसके अलावा वहां से वापस उसने अपने लेवल पे छुट भैया आदमी को रख रखा है, जो वहां पे 100-200 रुपए लेकर गाँव वालों के काम करता है। इस तरह से पूरी तरह से ठेकेदारी पैटर्न पे उस व्यक्ति ने अपनी नौकरी चला रखी है, जो वहाँ पे लाइनमैन है। उसने भयंकर लापरवाही की वजह से आज किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का पति, किसी के घर में कमाने वाला आदमी चला गया। पहले से गरीब और बहुत बुरी तरह स्थिति में उस परिवार रह रहा है। उस परिवार के व्यक्ति के लिए हम लोग सब यहाँ पे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि न्याय मिले, लेकिन न्याय के मिलने की तो बहुत दूर की बात, प्रशासनिक लापरवाही की पराकाष्ठा यह है कि एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के बावजूद, सभी तौर पर प्रशासनिक लोगों को सूचना देने के बावजूद एक भी प्रशासनिक व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सरकार में नहीं रह रहे, कहीं और राजतंत्र में कहीं और रह रहे हैं। और हम आपको बता रहे हैं, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग कल इस लाश को लेकर वहां पर रोड पे बैठेंगे, और उसके बाद में जो भी होगा उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि प्रशासन 6 घंटे में यहाँ हमारी सुध लेने नहीं आया है। एक बात और है, अगर ये कार्रवाई नहीं हुई और प्रॉपर रूप से उसको न्याय नहीं मिला और हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, उनको प्रॉपर क्षतिपूर्ति नहीं दी गई, तो हम बता रहे हैं गुड्डा के अंदर कभी किसी चुनाव के अंदर कोई वोट नहीं डलेगा। हम लोग पूरी तरह से गुड्डा में सारी तरह की चुनाव व्यवस्था का बहिष्कार करेंगे। कोई वोट नहीं दिया जाएगा, किसी नेता को कदम नहीं रखने दिया जाएगा वहाँ पे। युवराज को जैसा कि आपने देखा कि राणाजी गुड्डा के अंदर प्रशासन की घोर लापरवाही तो देखने को ही मिली है, वैसे ही बिजोलिया में भी प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया, और 6 घंटे बाद भी यहाँ पर प्रशासन का एक आला अधिकारी नहीं पहुंचा है, और ग्रामीण अभी भी मोर्चे के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इन्हीं के साथ में उनके परिजन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या मामला था, क्या घटना थी। बड़ी दुखद घटना है। युवराज भाई 36 वर्ष का था, घर में कमाने वाला, उसके 2 बेटे बेटी है छोटे छोटे, वो बिल्कुल 8 साल 5 साल के ही हैं, और उनका रहने के लिए मकान भी नहीं है। और ये जो घटना हुई, इस घटना से पहले युवराज ने संबंधित विभाग को खुद में फ़ोन किया था, साहब ये लाइनें नीचे हो रही, किसी का करंट आ जाएगा, ये हो जाएगा। एक दिन बंदर के करंट आने से बंदर की मौत हो गई, उस पर भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ज़्यादा क्या, ये लोग सरकारी जो वहाँ जो लाइनमैन है, वो लाइनमैन मौके पे नहीं आता। कभी इनके लाइन डिस्टर्ब हो जाती तो गांव वालों को ही मजबूरी, इनके अंधेरा रहता तो गांव वाले फिर ऊपर चढ़ के फ्यूज वगैरह बांधते। वो भी घटना कभी भी और भी होगी आगे इसमें। और हम यहाँ 3:30 बजे ये घटना है, हम हॉस्पिटल में आए और यहाँ कोई प्रशासन नहीं आया। हम चल के एसडीएम साहब को ज्ञापन देने गए 10-20 आदमी, और हम शांति से यहाँ बैठे हैं, और किसी ने खाना नहीं खाया। सब घर में, हमारे राणाजी का गुड्डा गाँव, उसमें मातम छाया हुआ है, सब परिवार के रो रहे हैं, गरीब परिवार है, और कहीं चूल्हा नहीं जला पूरे गांव में। और हम यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ अभी तक कोई आला अधिकारी संबंधित विभाग से और प्रशासन से हमारी कोई सुनने नहीं आया। ये बहुत गलत बात है, हमारी सुनने चाहिए। हमारी ये घटना हो गई है, हमारे को 50 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी, और संबंधित आज जो कर्मचारी है उसकी घोर लापरवाही, उसमें 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 302 का मुकदमा दर्ज होकर उसको पता लगे, उसके बेटे बेटी को पता लगे इसका बाप गया तो इसके बेटे के क्या हालत होगी। ये न्याय मिलना चाहिए। हम न्याय के लिए बैठे हैं, हमारी वार्तालाप को सुने, हम शांति से बात करें, शांति में रहेंगे। पर कब तक शांत रहेंगे? हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो कब तक शांत रहेंगे? फिर आखिर नहीं होगी तो फिर वो नहीं करेंगे तो हमारा काम करना पड़ेगा।
ग्रामीण और परिजन यहाँ पर विद्युत विभाग के विरोध में अपना कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। यहाँ पे देखने को मिला है कि जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं उनकी घोर लापरवाही सामने आई है। उनके विरुद्ध दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग के साथ साथ उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा भी दर्ज करने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में जब वहाँ का जो वो पेड़ था जिस पर ये घटनाक्रम हुआ उस पर हाई टेंशन लाइन के जो तार थे वो खुले छोड़े गए थे। इसके संबंध में हम वहाँ के जो राणाजी गुड्डा के पूर्व सरपंच हैं गोपाल जी बैरागी, हम उनसे ही बातचीत करना चाहेंगे। क्या मामला था और पेड़ की क्या स्थिति थी और किस तरीके से हादसा हुआ? ये हादसा नहीं, ये मर्डर हुआ है और मर्डर किया है बिजली विभाग वालों ने। क्योंकि सिविल जब लगा था, सिविल में हमने बिल्कुल लिखित में दिया था कि भाई यहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन विभाग की इतनी लापरवाही थी बिजली विभाग वालों की, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। आज हमारा भाई मरा है, लेकिन हम अभी 3:30 बजे से यहाँ तक बैठे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक हमारी सुन नहीं ली किसी भी अधिकारी, बड़े अधिकारी ने। लेकिन जब तक हमारे भाई को यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अगर कल वो आने की बोल रहे हैं, कल भी नहीं आते हैं तो फिर कल हमारा उग्र आंदोलन होगा, ये हकीकत है। और इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी पूरी। क्योंकि हमने बार बार सूचना की भाई इससे कि भाई हादसा, अभी भी 4-5 जगह ऐसी है गुड्डा के अंदर, कभी भी हादसा हो सकता है। ये सब हादसे का इंतजार करते हैं और आज हमारा भाई गया है, उसको न्याय चाहिए, 50 लाख का मुआवजा और उसकी जो भी घरवाली है उसको नौकरी, और जो दोषी है उसको सजा।